नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा डर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मुझे नहीं पता कितनी मैं गाली खाने वाला हूँ। शायद क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी लोग इस फ़ोन के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं और पता नहीं मतलब क्या होने वाला है इस वीडियो को बनाने के बाद। लेकिन मैं यार वही हूँ, मैं सच बोलूँगा और जो मुझे दिख रहा है मैं उस पर बात करूँगा। अगर आपको गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में बात करिएगा और मैं लाइव रोज़ आता हूँ तो आप लोग मुझे गाली दे सकते हैं वहाँ पे चल के, कोई दिक्कत नहीं। सो मेरे सामने है फ़ोन पोको X6 Pro। F6 भी सेम ही है, सिमिलर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन X6 Pro पे बात करते हैं। इस फ़ोन की रेटिंग अगर आप देखोगे तो 4.3 की है। 17,602 लोगों ने रेटिंग दी है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि मतलब हेल्पफुल कितनी है, तो देखिए ओवरऑल में अगर आप देखोगे तो मतलब इसको अगर 5 स्टार रेटिंग देखोगे आप तो 10,901 लोगों ने दी है। 4 स्टार रेटिंग 3,862 लोगों ने दी है और वैसे ही लगभग दी है। लेकिन 1 स्टार भी 1,288 लोगों ने, मतलब 1,300 लोगों ने लगभग दी है रेटिंग। इससे आपको देख के क्या लगता है, लगभग 17,000 में से 3-4% या 10% के आसपास लोग हैं जो इसको निगेटिव बोल रहे हैं। 17,000 का 10% कितना हो, 1,700, और ये 1,300 है, 400 कम, तब 8% के आसपास तो है। ऐसा क्या नेगेटिव हो गया इन लोग का जो ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार बहुत दिक्कत हो गई है। 10% लोग कह रहे हैं नेगेटिव है। मैंने सोचा यार एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं रैंडम मोबाइल्स के रिव्यूज़ पढ़ता रहता हूँ बहुत। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पे तो मोस्ट हेल्पफुल था, फिर लेटेस्ट था, पॉजिटिव था, निगेटिव था। मैं निगेटिव पे गया। यहाँ पे एक बंदा है जिसका पहला कमेंट आप देख रहे हो, आई हैव बीन यूजिंग दिस फ़ोन फॉर 5 मंथ्स एंड मैंने बहुत सुना है इस फ़ोन के बारे में जिसमें मदरबोर्ड डेड का इशू बताया जाता है। लेकिन ये बंदा पोको F1 का यूज़र था 4 साल से, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं भी पोको F1 सबसे पहला फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसको 4 साल तक यूज़ किया मैंने। कोई इशू नहीं आया, बस बैटरी ड्रेन लास्ट में होने लगी थी, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगा कि इग्नोर करते चलते हैं। इस बंदे ने वही किया और मैंने खरीदा था पोको X3 Pro और इन्होंने खरीदा पोको X6 Pro। 5 महीने तक सब कुछ सही चला। उसके बाद इनका फ़ोन एक दिन सुबह ओपन नहीं हो रहा था। फिर इस बंदे ने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, मदरबोर्ड डेड इशू। फिर भाई इसने लास्ट में एक लाइन बहुत दिल छूने वाली कही है, ऑल आई हैव टू से टू पोको इज़ दैट quantity does not matter, quality does. If some specs are less, it will work, but they should not be compromised with quality. इन्होंने ऐसा फ़ोन बना दिया जिससे बहुत इश्यूज हो रहे हैं, मदरबोर्ड डेड। फिर नीचे चलते मुझे लगा शायद एक बंदे के साथ हुआ होगा। ऐसा होता है तो ठीक है यार, एक बंदा है यार, क्या इशू है। एक बंदे ने बैटरी ड्रेन इशू, इट्स ओके, नॉट वर्थ मनी, ये तो फालतू में कुछ नहीं कह सकता। मतलब आपको कुछ बोलना चाहिए यार, जैसे इस बंदे ने लिखा है नॉट वर्थ मनी, तो भाई कुछ लिखो यार आगे, क्यों नहीं है, क्या आपको लगता है, कुछ लिखो। ऐसे नहीं बस एक लाइन में लिख के चल दिए, चलते बने। यस फोन दिस फोन नॉट फॉर गेमिंग, माई फोन प्रॉब्लम। देखिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जिस लैंग्वेज में आता है आप उस लैंग्वेज में लिख दिया करो। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना यार, पता नहीं क्यों सब इंग्लिश में लिखते हैं और फिर इंग्लिश की सब कुछ टांग तोड़ के रख देते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हिंदी में आता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखो। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, आप गूगल पे जाके हिंदी में यार अपनी लैंग्वेज में लिख के उसको ट्रांसलेट कर दो उस लैंग्वेज में और फिर कॉपी पेस्ट मार दो। बेस्ट तरीका, अगर आपको इंग्लिश ही में लिखना है तो वो भी तरीका हो सकता है। अब लिखा है इसमें एक फ़ोन, फिर मुझे एक फ़ोटो दिखी जो कि ये रही, डेड आफ्टर 20 डेज। फिर से यहाँ पे लिख के आ गया 20 डेज के अंदर फिर फ़ोन डेड। फिर अगर नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा कि स्टक ऑन लोगो आफ्टर 1 मंथ। फिर से सेम चीज़, डेड इशू। फिर नीचे गया डिस्प्ले नॉट वर्किंग, ये भी कुछ हल्का फुल्का डेड इशू जैसा दिख रहा है। डोंट बाय दिस फोन बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड क्विक बैटरी ड्रेन इशू। ठीक है, हीटिंग प्रॉब्लम विद इन 2 डेज, ये तो मतलब सबके साथ ही है, तो मैं इसको तो कॉमन इशू मानता हूँ। वर्स्ट मोबाइल विच आई एवर गॉट इन माई एंटायर लाइफ। और ये उन लोगों के लिए था जो बोलते हैं ना कि स्नैपड्रैगन के फ़ोन चिपसेट हीट नहीं करते। हीट्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं। फिर आता है बैटरी ड्रेन इशू, हीटिंग, बट द थिंग इज बैटरी ड्रेन लिटिल फास्ट। सब जगह यही चल रहा है।
Phone does not do multitasking. Phone will freeze after you use some application for long time. Not good phone. Network damn too. Worst mobile. Overheating, lag display. Please do not purchase this phone. I request this is and यहाँ पे लिखा not recommend this phone. Motherboard issue is one of the major problem came in my phone. यार मतलब मैंने 10-15 रिव्यू पढ़े, 4 लोग का मदरबोर्ड इशू, लिटरली 4 लोग का मदरबोर्ड इशू, और इस पर कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है पोको की तरफ से। ये एक बहुत लंबा एक वीडियो कुछ 20-25 मिनट का पड़ा हुआ है पोको के सीईओ के साथ या उनके टेक्निकल मैनेजर के साथ कि उनके अंदर क्यों हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों मदरबोर्ड स्टक पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है यार। बाकी फ़ोन्स में मदरबोर्ड इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं सैमसंग के फ़ोन में इतने मदरबोर्ड इश्यूज़ नहीं देखता हूँ, मैं एप्पल के फ़ोन में मदरबोर्ड इश्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो क्या आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो केवल सस्ते में लॉन्च करने के चक्कर में? इज़ इट अ गुड थिंग? ऐसा नहीं है कि सैमसंग जो फ़ोन दे रहा है वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। एक्जीनोस के चिपसेट्स हैं, आई एग्री, बट लेकिन क्वालिटी के साथ तो नहीं कर रहा है कि उसके में मदरबोर्ड डेड इश्यूज़ तो मैंने सच में इतने नहीं सुने जितने आपके मैं सुन रहा हूँ लगातार। फिर यहाँ पे आ रहा है कैमरा इज़ नॉट गुड, प्लीज़ डोंट बाय दिस फ़ोन विद इन 1 month यूसेज, started to show display issue, I am using voice typing to write the review। वाओ, इसने पूरा टेक का यूज़ किया, उसका डिस्प्ले टच इशू आने लगा तो उसने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाला, लेकिन वॉइस को भी क्लिक कैसे करके उसने रिकॉर्ड किया आई डोंट नो, मतलब माइट भी एक बटन काम कर रही होगी, मतलब डिस्प्ले का कोई एक कोना हिस्सा काम कर रहा होगा, माइट भी हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर। It's not performed well, battery drain very fast and also cannot satisfy the mobile. Touching issue, touch screen is not working after 6 months, battery drain fast, waste of money, not good phone. I bought this phone 5 years ago, like in freezing and this सब जगह वही चीज़ लिखा है, लैग, फ्रीज, हीटिंग इशू, डिस्प्ले नॉट वर्किंग। परफॉर्मेंस के लिए किसी ने नहीं बोला कि परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है, लेकिन लैग इज़ वन ऑफ द कंसर्न ऑफ परफॉर्मिंग ओनली। परफॉर्मेंस तभी आता है जब वो लैग कर रहा होता है, तो ये तो एक इशू आ रहा है। overheating, display not performing as expected, heating, avoid it if your priority is camera। कैमरा के लिए तो ये फ़ोन नहीं है, तो ये तो मैं भी जानता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, इन्होंने परचेस करते समय उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ पोको के फ़ोन कैमरे के लिए नहीं बने। Product performance is not expected and touch is not working appropriate and sound quality is poor। और ये भाई लगातार लिखे हुए हैं काफ़ी सारे। Worst phone, I loved Poco and Poco X2 model with checking the spot, I Poco X6 and my review is this, after 2 minutes of voice and not clearing software, seriously software issue। इस बंदे का भी सेम इशू। वाओ, तो क्या सच में चीप कैमरा और ये सब चीज़ें हमेशा चल रही हैं? लगातार आप देखोगे जितने भी हैं इनके नेगेटिव रिव्यूज़ भरे पड़े हैं इसी चीज़ से। फर्स्ट डे पे लेते ही 6 महीने बाद, 5 महीने बाद बैटरी का इशू आ गया। सो अब हम बात करते हैं, क्या ये फ़ोन सच में वर्थ इट है यार? मतलब भाई इतना हीट कर रहा है, ठंडी में इसको ले ले तो मतलब हीटर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सही है यार, अगर हीटिंग फ़ोन कर रहा हो ठंडी के टाइम पे ले लो तो शायद यूज़ करते करते हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार इस चीज़ के बारे में आप लोग को सोचना पड़ेगा, और अगर हो सके तो पोको इंडिया को जितना हो सके हैशटैग पोको इंडिया इसी पे ही लिख दीजिए, शायद उन तक वो बात पहुँच जाए। पोको इस टाइम पे इस पे बात नहीं, काम नहीं कर रहा है, और इनके फ़ोन में ये मदरबोर्ड डेड इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर 5% यूज़र्स के साथ भी आ रहा है, 100 में से 5 लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको भी समझना और कंपनी को भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा इशू है। ये तभी हो सकता है जब आप पोको के फ़ोन के ऊपर एक रिव्यूज़ लिखना स्टार्ट करो। इसमें कई सारे फ़ोन होंगे पोको के जिन्होंने पोको ख़रीदा भी होगा और रिप्लेस भी कर दिया होगा हीटिंग इशू की वजह से या किसी और वजह से, तो शायद ही बंद उसमें इशू नहीं आया है, उनके रिव्यूज़ भी नहीं आ पाए। अगर आप स्टार्टिंग में जाके देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 स्टार केवल 10,000 लोग के साथ है, बाकी 50% 17,000 जो रिव्यूज़ हैं उसमें 7,000 8,000 रिव्यूज़ के आसपास केवल और केवल निगेटिव ही हैं। 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार है।
तो इसका तो मतलब यही हुआ कि यार काफ़ी लोग सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहे हैं इससे, 30% ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं इस फ़ोन से। और सबको पता है पोको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन है, उसमें अगर हीटिंग और बैटरी ड्रेन का इशू आएगा और मदरबोर्ड फूकेगी तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। शायद एक वॉइस रेस करने की ज़रूरत है इसके लिए कि आप परफॉर्मेंस फ़ोन बना रहे हो, आपका रेडमी के फ़ोन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और आपका ही एक ब्रांड पोको इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। क्या इसके ऊपर एक सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल ये सॉल्यूशन दे देना कि यार मैं 2 साल के आपका कोई इशू आया मदरबोर्ड का मैं देख लूँगा, लेकिन सच में मदरबोर्ड इशू आएगा? ये फॉल्स प्रोमिसेस तो नहीं हो रहे हैं यार। इस चीज़ के ऊपर कंपनी को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को देख के यार मैं पोको का फ़ोन बहुत ही रेयरली रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि आप पोको का फ़ोन क्यों नहीं रिकमेंड करते हो, पोको के ऊपर क्यों नहीं वीडियोस बनाते हो, पोको के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि पोको के फ़ोन के यार एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। यार वो पोको के फ़ोन में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, दैट्स ट्रू। आप अगर देखोगे पोको F6 पे, तो उसको लॉन्च हुए मई में लॉन्च हुआ था और अभी तक केवल 7-8 हज़ार रिव्यूज़ हैं उसके, ज़्यादा नहीं है। तो आप समझ रहे हो कितने कम लोग उसको खरीदे। और सेम पोको X6 प्रो के साथ है, इसके अंदर चिपसेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हीटिंग इशू बहुत सारा है इसके अंदर। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या ये फ़ोन वर्थ इट है आपके लिए कि नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ इसके अंदर डायमेंसिटीज 8300 है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बिकअप फ़ोन और ये परफॉर्मेंस के वाइज काफ़ी अच्छा है, इसका एंटुटू स्कोर बहुत बढ़िया आता है। तो क्या ये फ़ोन बेकार हो गया? नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, उसके बाद भी दिक्कत। और सेम इनका जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला है, उसमें भी सेम इशू आ रहा है, हीटिंग इशूज़। उसके अंदर भी अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे सब में हीटिंग 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 लिखा है। कई लोग का मदरबोर्ड इशू आया है। तो पोको F6 के साथ भी सेम इशू, पोको X6 प्रो के साथ भी सेम इशू। तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे आप? ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपने रिव्यूज़ देने हो पोको के फ़ोन के बारे में, पोको F6 आपने लिया हो, F5 लिया हो, जो भी पुराने फ़ोन्स लिए हैं पोको के, प्लीज़ रिव्यूज़ वीडियो के नीचे दीजिए जिससे काफ़ी लोग को हेल्प मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।